तो 1 अप्रैल 2025 से ये आपका लागू हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे करके आप कैप्चा के बाद आप जब लॉगिन करोगे ना, तो आपको ओटीपी जाएगा। जब तक आप वो ओटीपी सबमिट नहीं करोगे तो आप ई वे बिल या ई इनवॉइस के पोर्टल पे आप इंटर नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये बिल्कुल फ्री होता है। मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाते हैं। और अगर आप पेड क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का काम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें से किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल इन वन कॉम्बो का कोर्स है, जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस टैली और रिटर्न फाइलिंग का पूरा यहाँ पर ट्यूटोरियल है। सबसे ज्यादा जो कोर्स में जो इनरोलमेंट आते हैं, ये हमारा कॉम्बो कोर्स है। आप चाहे तो जीएसटी का भी अलग से कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपका टीडीएस एंड टीसीएस है एंड मल्टीपल यहाँ पे आपके पेड कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप को एक इम्पोर्टेंट जो कि नोट है, वो आपको यहाँ पर से आएगा कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे 2FA इज बीइंग मेड मैंडेटरी टू ऑल यूजर ऑफ ई इनवॉइस एंड ई वे बिल सिस्टम शॉर्टली। तो 2FA means you will need to enter the OTP in addition to username and password for login। तो आपको जैसा कि पता है कि ये नया अपडेट है कि आप जब ई वे बिल एंड ई इनवॉइस के लिए जब लॉगिन करोगे ना, तो आपको ओटीपी जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, और ये आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर इमीडिएटली फॉर 2FA। ये वाला फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना होगा। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर तो हमें क्या करना है कि हाँ भाई, हमें यहाँ पे रजिस्टर कर ही लेना है वो इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल से ऐसे भी ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रजिस्टर आपको करना होगा। लेकिन आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लेटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें बाद में नहीं करना है। जो कल करे सो आज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू रजिस्टर नाउ? तो यस। रजिस्टर फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड रिसीव द ओटीपी इन 3 वेज। यहाँ पर आपको ये मैसेज भी आ जाएगा। आपको क्या करना है कि ओटीपी आपका जो गिरेगा, ओटीपी जो आएगा वो आपका 3 तरीके से आएगा। सबसे पहला क्या है, ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज एसएमएस। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ओटीपी विल बी सेंड टू सेंड्स ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर, यू मे डाउनलोड द ऐप। ये यहाँ पर आपका संदेश ऐप है। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं और उसमें जो मोबाइल नंबर देंगे, वहां पर आपका ओटीपी जाएगा। और तीसरा क्या है, ओटीपी कैन बी जनरेटेड यूजिंग NIC GST शील्ड ऐप इंस्टॉल्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन है, तो इस पर भी आप अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो ओटीपी आपका वही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका ये जो ऑथेंटिकेशन जो है, जब ये आपका जो इनेबल होगा, तो 3 तरीके से आपको एसएमएस रिसीव होगा। राइट। तो इसमें से आप किसके थ्रू एसएमएस को रिसीव आप करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, ये यहाँ पर तो ठीक है, ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज एसएमएस, जो कि हमने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को सबमिट किया है। अगर उसी पे अगर आपको लेना है, तो पहले वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे काम करेगा। अदर देन यहाँ पे आपका दो ऑलरेडी ऐप के लिए दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डू यू विश टू रजिस्टर फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? तो यस। चलिए, यहाँ पर मैसेज आ गया है ओटीपी सेंड, तो ओके करना है। और यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, उसी पे आपका ओटीपी आया है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे, देन सबमिट। चलिए, यहाँ पे आपका मैसेज भी आ गया है, सक्सेसफुल रजिस्टर फॉर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए, ओके कीजिए। चलिए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को देख करके सही सही पुटअप करना है, देन लॉगिन। अब यहाँ पे देखिए, ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज एसएमएस
सेंडर, तो यहाँ पर आपको ओके आपको कर देना है, और यहाँ पे जैसे कि ऑथेंटिकेशन आपका यहाँ पे चालू हो गया है, तो यहाँ पे आपको वो ओटीपी आपको पुटअप करना होगा। चलिए देन सबमिट। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा।